प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, महाराज विक्रमादित्य की एक अनोखी पहेली अभी कुछ दिनों पहले ही हमने एक उपन्यास के माध्यम से, जो कि अनसुनी कहानी थी, आपके सामने रखने का प्रयास किया। बहुत सारे लोगों का फोन और मैसेज द्वारा एक संदेश सा मिला और कहा कि सर, आप सिंहासन 32 के ऊपर भी अपने हिसाब से प्रकाश डालिए, क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति को भी उसके अंदर आप अच्छे से प्रस्तुति कर सकते हो। तो सोचा क्यों नहीं महाराज विक्रमादित्य से ही संबंधित सिंहासन 32 का हम एक एक करके विश्लेषण करते हुए और कहानी के माध्यम से उसका वर्णन किया जाए। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। उज्जैन के अंदर राजा भोज राज्य करते थे। राजा भोज दानी, शूरवीर, धर्मात्मा, प्रजावत्सल्यता से परिपूर्ण, न्यायप्रिय। जब वे न्याय करते थे तो दूध का दूध और पानी का पानी कर देते थे। एक तरह से यूं कह दिया जाए कि सर्वगुण संपन्न थे। उसी नगरी के एक गांव में एक चरवाहा रहता था, जो कि भेड़, बकरी, गाय, भैंस चराया करता था। और जब चरवाहा थक जाता था तो गांव के बाहर एक टीला था, पहाड़ी नुमा बना हुआ था, उसके ऊपर जाकर बैठ जाता। वहां पर बैठते ही पता नहीं इस चरवाहा के मन में क्या आता, अपने दोस्तों को, जो भी वहां पर एकत्रित होते थे, उनकी समस्याओं को चुटकियों में सुलझा देता था। धीरे धीरे गांव के लोग पंचायत में अपना न्याय करने के बजाय इस लड़के के पास आने लगे और चंद मिनटों के अंदर यह लड़का समुचित न्याय दे देता था और सब लोग प्रसन्न थे कि एकदम सटीक और सही न्याय दिया है। शनै शनै इस चरवाहे की ख्याति नगर में भी फैलने लगी। लोग आश्चर्यचकित होने लगे। दूर दूर से अब लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते और समीचीन समाधान लेकर वहां से चले जाते। राजा के कानों तक भी यह बात पहुंची। महाराज भोज को विश्वास नहीं हुआ। लोगों ने कहा कि नहीं महाराज, वह लड़का अभी बहुत छोटा है, पर न्याय के अंदर उसका कोई सानी नहीं है। कितना भी उलझा हुआ प्रश्न क्यों ना हो, वो मिनटों के अंदर सुलझा देता है। राजा को और ज्यादा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि मैं उसे मिलना चाहता हूं, देखना चाहता हूं। लोगों की बातों से राजा प्रभावित तो हो ही चुका था, अपने आप को रोक नहीं पाया और एक दिन अपनी वेशभूषा परिवर्तित कर उसी गांव में उस टीले के ऊपर पहुंच गया। दूर से ही वो देख रहा था कि जटिल समस्या का समाधान उस लड़के ने चुटकियों में सॉल्व कर दिया, हल कर दिया। राजा बहुत खुश हुआ, पर चिंतित भी हुआ, क्योंकि उस समस्या का समाधान राजा स्वयं सोच रहे थे और उनको जवाब देते नहीं बन रहा था, मन ही मन। और इस लड़के ने मेरे देखते देखते इतना सुंदर जवाब दे दिया। पता चला
कि वह लड़का अनपढ़ है, निरा गंवार है, पढ़ा लिखा नहीं होते हुए भी अद्भुत प्रतिभा का धनी, यह कैसे संभव है? राजा रात भर करवटें बदलता रहा, उन्हें नींद नहीं आ रही थी। दूसरे दिन राजभवन के अंदर राजसभा को एकत्रित करने का आदेश दिया और जब सब एकत्रित हुए तो बड़े बड़े ज्योतिषियों से, पंडितों से, विद्वानों से उन्होंने अपनी समस्या उनके सामने रखते हुए पूछा कि वो लड़का जो कि अनपढ़ है, उसके अंदर इतनी प्रतिभा कहाँ से आई? वो किस तरह से यथोचित न्याय करता है? किसी को उत्तर देते नहीं बना। आखिर महाराज ने सोचा कि मैं स्वयं जाकर उससे पूछूंगा कि उसको इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ। क्या वो विद्याधर है, विद्याओं का जानकार है, जो चुटकियों के अंदर समस्याओं का समाधान कर देता है, निराकरण कर देता है? महाराज भोज फिर से अपना वेश परिवर्तित कर उस लड़के के पास पहुंच जाते हैं। सभी लोग जब चले गए थे, वहां से अकेला था, तो उन्होंने पूछा कि बेटा एक बात बताओ, तुम पढ़े लिखे नहीं हो ऐसा मैंने सुना है, तो तुम इतना अच्छा न्याय कैसे कर देते हो? उसने कहा मुझे नहीं पता मैं कैसे करता हूं, पर मुझे ये पता है जब जब मैं इस टीले के ऊपर बैठता हूं, ऐसा लगता है मानो दसों दिशाओं में से कोई अदृश्य शक्ति मेरे भीतर प्रवेश कर रही है और वो ही मेरे से बुलवाती है। राजा ने मन ही मन सोचा, हो ना हो इस टीले के भीतर ही कोई करामती चीज है। उसने कहा ठीक है बेटा। राजा ने तत्काल आदेश दिया अपने कर्मचारियों को कि इस टीले को खोदा जाए। टीले का खनन करना शुरू हो गया। काफी मिट्टी निकलने के पश्चात लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब देखा कि एक रत्न जटित सिंहासन, वो भी विशालकाय, उस टीले के अंदर दबा हुआ है। राजा ने सभी को आदेश देते हुए कहा कि इसे बहुत धीरे 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 साफ करो और ऊपर निकालो। टीला चारों तरफ से खोदा गया। बहुत आकर्षक ऐसा वह रत्न जटित सिंहासन था, स्वर्ण का था, पर मिट्टी वगैरह लगने से उसकी जो कांति थी, उसकी जो छवि थी, उसकी जो आभा थी, करीब करीब लुप्त प्राय सी हो गई थी। पर यह प्रतीत हो रहा था कि यह कोई अद्भुत सिंहासन है। राजा ने अपने समस्त सैनिकों को कहा, जो कि टुकड़ी उनके साथ में आई थी, अंगरक्षकों की भी, कि इस सिंहासन को बाहर निकाला जाए। पर सभी कर्मचारी, जो कि सैकड़ों की तादाद में थे, उस सिंहासन को बाहर नहीं निकाल पाए। हिल ही नहीं रहा था वो। राजा ने अपने राज ज्योतिषी को आमंत्रित किया, बुलाया कि क्यों नहीं निकल रहा है, कुछ देखो, बाधा क्या है, क्या तकलीफ है, ज्योतिष विद्या के माध्यम से गणना करो, ऐसा क्यों हो रहा है, हमें ये सिंहासन किसी भी हाल में चाहिए। ज्योतिषी ने कहा कि महाराज, यह देवताओं के द्वारा निर्मित सिंहासन है, यह सिंहासन अद्भुत है, और इस अद्भुत सिंहासन को बाहर निकालना चाहते हो तो आप स्वच्छ अच्छ 3 दिन का उपवास करके चौथे दिन पारने से पूर्व इस सिंहासन को विधिवत पूजा एवं अर्चना करने के पश्चात आमंत्रित कीजिए कि वे ऊपर आए। वो सिंहासन आराम से ऊपर आ जाएगा, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। राजा ने अट्ठम की तपस्या की। अट्ठम अर्थात तेला, 3 दिन का उपवास किया, निर्जल,
3 दिन के उपवास के पश्चात राजा ने विधिवत उस सिंहासन की पूजा की, अर्चना की और हाथ जोड़कर सिंहासन के सामने खड़े हो गए और कहा कि हे इस सिंहासन के अधिष्ठाता देवी देवताओं, इस सिंहासन को कृपया ऊपर आने दो, और अपने कर्मचारियों को आदेश दिया कि इसे ऊपर की ओर खींचो। आश्चर्य, 3-4 कर्मचारियों ने सिर्फ हाथ लगाया और सिंहासन धीरे धीरे जैसे फूल को उठा रहे उस तरह से ऊपर आ गया। महाराज भोज ने दूसरा आदेश दिया कि राजकोष से जितना द्रव्य लगने दो, इस सिंहासन को स्वच्छ, अच्छा और निर्मल बना डालो। सिंहासन की सफाई करते करते 5 महीने हो गए। सिंहासन एकदम चमकने लगा जैसे कि पहले था, उसकी कांति लौट आई। अनमोल रत्न जड़े हुए थे और तो और सिंहासन के चारों तरफ 8-8 पुतलियां बनी हुई थी। इस तरह से 32 पुतलियां उस सिंहासन के ऊपर लगी हुई थी। उस सिंहासन की पुतलियों को देखते ऐसा लग रहा था मानो अब बोलेगी, अब बोलेगी। सजीव थी। सभी को आश्चर्य हुआ, इतना अद्भुत और अद्वितीय सिंहासन आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। महाराज भोज ने आदेश दिया कि इस सिंहासन को राजसभा के अंदर अधिष्ठित कर दिया जाए और राज ज्योतिषियों से निवेदन किया कि जल्दी से एक मुहूर्त निकालो, उस मुहूर्त पर मैं स्वयं इस सिंहासन के ऊपर बैठूंगा। राज ज्योतिषियों ने मुहूर्त निकाल लिया। राजा सज धज के तैयार होके मुहूर्त वाले दिन अपने राजसभा के अंदर पहुंचे और जैसे ही उन्होंने अपना राइट साइड का पैर सिंहासन के ऊपर रखने की कोशिश की, 32 की 32 पुतलियां जोर जोर से हंसने लगी। राजा ने पैर एकदम से पीछे ले लिया। राजसभा के अंदर जितने लोग उपस्थित थे सभी आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या बात है, पुतलियां क्यों हंसी और अट्टहासपूर्ण हंस रही है। महाराज भोज ने निवेदन किया पुतलियों से कि हे सुंदर पुतलियों, क्या बात है, मेरे से क्या गलती हो गई जो तुम हंस रही हो, इस तरह से मेरा उपहास उड़ा रही हो। और वो हंसी भी उपहास उड़ाने वाली हंसी थी। सबसे पहले जो रत्न मंजरी नाम की पुतली थी, आप सभी पुतलियों के नाम नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको भी काम आएगा। सबसे पहली रत्न मंजरी थी। उसने कहा कि महाराज, यह सिंहासन जो है सम्राट विक्रमादित्य का सिंहासन है और सम्राट विक्रमादित्य आप जैसे दानी हो, शूरवीर हो, पराक्रमी हो, प्रजावत्सल्य हो, आपसे कई गुना ज्यादा उनके अंदर इन गुणों का प्रादुर्भाव था। आप में कतिपय गुणों का अभाव है। अरे महाराज के पास इतना सब कुछ होते हुए भी वे अत्यंत विनम्रता से सबके साथ में पेश आते थे। आप तो अहंकारी हो, आप में घमंड कूट कूट कर भरा हुआ है। आप इस सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं हो। यदि आप में भी महाराज विक्रमादित्य जैसा ऐसा गुण है तो आप सहर्ष इस सिंहासन के ऊपर बैठिए, अन्यथा आपको अधिकार नहीं है। उपहास करते हुए रत्नमंजरी ने महाराज भोज से कह दिया। महाराज भोज ने कहा, मैं कैसे मानूं कि महाराज विक्रमादित्य का सिंहासन है और वे मेरे से श्रेष्ठ थे। रत्नमंजरी ने कहा कि मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूं। वो कहानी सुनने के पश्चात आप स्वयं निर्णय कर लीजिए कि आपके अंदर वो गुण विद्यमान है या नहीं है। दोस्तों, अब रत्नमंजरी जो कि पहली कहानी है सिंहासन 32 की, रत्नमंजरी के मुखारविंद से जो निकलेगी,
वो तो सुनने के पश्चात ही आपको पता चलेगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल फिर हम मिलते हैं और रत्न मंजरी किस सुंदरता के साथ महाराज विक्रमादित्य के बारे में वर्णन करती हुई एक छोटी सी कहानी सुनाती है, जो कि राजा भोज के हृदय को स्पर्श करती हुई छू जाती है। सुनने के पश्चात ही पता चलेगा। मिलते हैं कल फिर इसी वक्त इसी समय। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। और हाँ, आपने अभी तक मेरे इस प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के अंतर्गत मैं आपको ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाऊंगा जो कि हमारी संस्कृति को हमेशा कायम बनाए रखने के लिए कामयाबी दिलाने वाली है। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड भी कीजिए, अपनों को जोड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं कल फिर। प्रणाम।